हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके जोश। तो आज अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रमुख अभयारण्य। दोस्तों, अगर बात करें तो भारत में 500 से अधिक अभयारण्य ऐसे हैं जिनको वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। इनमें से कई अभयारण्य ऐसे हैं जो इनमें पाई जाने वाली प्रमुख प्राणी प्रजातियों के लिए फेमस हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें आसाम के काजीरंगा की, तो आसाम का काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अपने आप में एक क्या है, उसकी खासियत है। इसी प्रकार अन्य अभयारण्य जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 या 2 नंबर के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है और किस पक्षी या प्रमुख जंतु के लिए वो फेमस है। पहले हम बात करते हैं पलामू अभयारण्य की। बहुत इम्पॉर्टेंट अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो ये झारखंड राज्य का एक प्रमुख अभयारण्य है। अब ये किन किन जंतुओं के लिए फेमस है? तो ये हाथी, तेंदुआ, सांभर और जंगली पिग, ये इसके क्या हैं, फेमस प्राणी प्रजातियां हैं जो इस अभयारण्य में देखने के लिए मिलती हैं। साथ में हम झारखंड के अगर लोकसभा सीटों की बात करें, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे, तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ से आती है 14, और अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से राज्यसभा सीटें निकलती हैं 6। साथ में याद करते चलें, ये आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल होगा। सेकंड है दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो ये भी स्थित है झारखंड में, और ये भी लगभग वही जीव हैं, वही प्राणी हैं। हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली पिग। फिर से झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से आती है 6। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये भी दोस्तों स्थित है हमारे झारखंड राज्य में, लेकिन ये चीते के लिए बहुत फेमस है। भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली पिग, तीनों में आप देखेंगे तो जंगली पिग तीनों में एक प्रमुख प्राणी के रूप में इन तीनों अभयारण्य में उपस्थित है। फिर से झारखंड की बात करें तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या जो आती है वो 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से आती है 6। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये स्थित है बिहार में और ये फेमस है बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और जंगली पिग के लिए। अगर बात बिहार की करें तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या आती है 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या अगर देखें तो यहाँ से निकलती है 60। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ये गुजरात में स्थित है और ये फेमस है हमारा शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली पिग के लिए। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात से लोकसभा सीटों की संख्या बनती है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से बनती है 11। नल सरोवर अभयारण्य, नल सरोवर जो अभयारण्य है ये भी गुजरात में स्थित है और ये एक जल पक्षी विहार है। गुजरात की अब हम बात कर चुके हैं कि यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 11। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारे उत्तराखंड में, और ये किन एनिमल्स के लिए फेमस है? तो ये हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली पिग, इन सब के लिए क्या है, ये फेमस है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 3। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश का एक
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और इसके साथ साथ चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। पहले हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बहुत देखने के लिए मिलती हैं। नीलगाय और तेंदुआ, ये इन सब के लिए फेमस है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या आती है जो कि 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी यहाँ से सबसे ज़्यादा है जो कि 31 है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ये भी हमारा स्थित है उत्तर प्रदेश में और ये फेमस है चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 80 या 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से 31 निकलती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा इम्पोर्टेंट है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये फेमस है हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, चीतल और सांभर के लिए। दोस्तों सांभर कर्नाटक के एक प्रमुख एनिमल के रूप में देखा जाता है, ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में बाकी राज्यों के अपेक्षा। बात कर्नाटक की हो रही है तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या निकलती है यहाँ से 12। साथ में आप ये भी याद करते हुए चलें लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या। भद्रा अभ्यारण्य। भद्रा अभ्यारण्य बात करें तो ये भी कर्नाटक में स्थित है और ये फेमस है हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरण के लिए। कर्नाटक से 28 लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निकलती हैं यहाँ से 12। सोमेश्वर अभ्यारण्य। सोमेश्वर अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटका में और ये फेमस है चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ और सांभर के लिए। कर्नाटक में हम देख ही चुके हैं 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा सीटों की संख्या आती है। दोस्तों मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो जब मैं रिपीट किया करूँ तो आप भी मेरे साथ रिपीट किया करो जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी स्थित है कर्नाटका में और ये फेमस है तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और अन्य पक्षियों के लिए। बात कर्नाटक की वही 28 और 12, 28 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 12। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये फेमस है चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू और जंगली पिग के लिए। अब बात आंध्र प्रदेश की हो रही है तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 11। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये भी फेमस है चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली पिग और चीतल के लिए। आंध्र प्रदेश की अभी हमने बात की 25 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा सीटें। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है और हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गेंडा और लंगूर और हिरण इन सब के लिए क्या है ये फेमस है। बात असम की हो रही है तो यहाँ की लोकसभा सीटें देखते हैं तो यहाँ से लोकसभा सीटें निकलते हैं 14 और राज्यसभा सीटें निकलती हैं यहाँ से 7। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिचुएटेड इन आसाम, फेमस फॉर चीता, एक सींग वाला गेंडा, हुंगली पिग और भैंसा, ये इन सब के लिए फेमस है। आसाम में 14:7 का रेशियो चलता है लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बीच में। घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित है और ये फेमस है सांभर, काला हिरण, जंगली पिग, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइबेरियन क्रेन जो है वो किस पक्षी विहार में उपस्थित है। तो वो साइबेरियन क्रेन जो है वो राजस्थान के घाना पक्षी विहार में स्थित है। बात राजस्थान की हो रही है तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 10। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो भी राजस्थान में स्थित है। चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय, सांभर
इत्यादि के लिए भी क्या है, फेमस है। राजस्थान की हमने बात की है तो 25 और 10, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीटें। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में स्थित है और ये फेमस है चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, नीलगाय। राजस्थान की हम बात कर ही चुके हैं, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीटें। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, जंगली पिग इत्यादि के लिए फेमस है। बात अगर एमपी की करें, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से 11 आती है। तंसा अभ्यारण्य, तंसा अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थित एक अभ्यारण्य है और ये फेमस है तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली पिग, चीतल और पक्षी के लिए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोकसभा सीटें आती हैं, 48, और राज्यसभा सीटों की संख्या आती है 19। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी स्थित है महाराष्ट्र में। ये फेमस है लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ और जंगली पिग के लिए। महाराष्ट्र से भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लोकसभा सीटों की संख्या 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या निकलती है 19। अबोहर अभ्यारण्य, अबोहर अभ्यारण्य जो है वो पंजाब में स्थित है और ये फेमस है जंगली पिग, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर के लिए। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब से लोकसभा सीटों की संख्या निकलती है 13 और राज्यसभा सीटों की संख्या निकलती है यहाँ से 7। चिल्का अभ्यारण्य, सॉरी इसमें ये मिस्टेक हुई, चिल्का अभ्यारण्य है ये। चिल्का अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में स्थित है और ये फेमस है जलकौवा, पेलिविन और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए। बात अगर उड़ीसा की करें तो उड़ीसा से लोकसभा सीटों की संख्या आती है 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 10। सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये भी उड़ीसा में स्थित है और ये हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण, मगरमच्छ और जलीय पक्षियों के लिए फेमस है। लोकसभा सीटों की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 10। वेदांतगल अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में और ये जलीय पक्षियों के लिए क्या है, फेमस है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 यहाँ से निकलती हैं लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से आती है 18। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर झील, रीछ, जंगली कुत्ता, लंगूर इत्यादि के लिए फेमस है। तमिलनाडु से लोकसभा सीटों की संख्या आती है 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या निकलती है 18। मधुमलाई अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये फेमस है हाथी, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण, जंगली कुत्ता इत्यादि के लिए। तो तमिलनाडु से डिस्कस कर चुके हैं, 39 आती हैं लोकसभा सीटें और 18 आती हैं राज्यसभा सीटें। दाम्फा अभ्यारण्य, ये मिजोरम में स्थित है और ये फेमस है कोबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबरा, चीता, बिल्ली और फीजेंट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फीजेंट जो है वो किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये दाम्फा अभ्यारण्य में ज़्यादा पाए जाते हैं। बात मिजोरम की हो रही है तो सिंपल है, यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें एक एक आती हैं, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से। पेरियार अभ्यारण्य, ये केरल में स्थित है और ये फेमस है चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली पिग। केरल की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ से निकलती है 9। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये भी केरल में स्थित है। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, नीलगाय और जंगली पिग इत्यादि के लिए क्या है, फेमस है। केरल से 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा की सीटें निकलती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है और ये बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, बारहसिंघा इत्यादि के लिए क्या है, फेमस है। पहले रिवाइज कर चुके हैं हम कि मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें निकलती हैं। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और निम्न जंतुओं के लिए क्या है, फेमस है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान, इसको दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और फेमस है ये तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, ये इंपॉर्टेंट है,
काला भालू और लाल भालू के लिए फेमस है दचिग्राम अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा की सीटें और 4 राज्यसभा की सीटें यहाँ से निकलती हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी काले हिरण के लिए फेमस है। जंगली याक और तिब्बती गधे के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर से 6 लोकसभा 4 राज्यसभा की सीटें निकलती हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू और चकोर इत्यादि के लिए फेमस है। पढ़ चुके हैं हम 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटका में स्थित है। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर इत्यादि के लिए क्या है, ये फेमस है। बात कर्नाटक की करें तो 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा की सीटें यहाँ से निकल के आती हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाथी, अजगर, हिरण, सांभर इत्यादि के लिए फेमस है। बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो यहाँ से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटें आती हैं। सुल्तानपुर अभ्यारण्य, ये हरियाणा में स्थित है और ये विभिन्न जल पक्षियों के लिए फेमस है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ से लोकसभा की सीटें 10 और राज्यसभा की सीटें यहाँ से निकल के आती हैं 5। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है स्थित हिमाचल प्रदेश में और ये फेमस है कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ के लिए। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो लोकसभा सीटों की संख्या आती है यहाँ से 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या बनती है यहाँ से 3। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाघ, चीता, हिरण और मगरमच्छ के लिए फेमस है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ से लोकसभा की सीटें 42 निकलती हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ से निकलती हैं 16। भगवान महावीर उद्यान, ये गोवा में स्थित है और ये हिरण, चूहा, शाही और सांभर इत्यादि के लिए ये फेमस है। बात गोवा की करें तो यहाँ से लोकसभा सीटें निकलती हैं 2 और राज्यसभा सीटें मात्र 1। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य, ये मेघालय में स्थित है, फेमस है हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर, भालू इत्यादि के लिए। बात मेघालय की चल रही है तो मेघालय से भी लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीट आती है 1। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है मणिपुर में और ये फेमस है जंगली हिरण, जंगली बकरी, हिरण और विभिन्न जल पक्षियों के लिए। बात मणिपुर की चल रही है तो मणिपुर से भी लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 आती हैं। तो अभी हमने 3 स्टेट पढ़े जहाँ से लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें 1 आती हैं। पहला गोवा, दूसरा मेघालय और तीसरा मणिपुर। साथ ही में अरुणाचल प्रदेश की भी लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें 1 है। दोस्तों आज का सवाल है कि तैरता हुआ उद्यान इनमें से किसको कहा जाता है? ए. नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी. केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी. भगवान महावीर उद्यान और डी. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।